नमस्ते मेरे बिहार के होनहार छात्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आना स्टार्ट हो चुका है और अब आप लोगों का टॉपर वेरिफिकेशन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जिनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। एक भी स्टूडेंट नहीं छूटने चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने तैयारी के दौरान बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर ये वीडियो आपको टॉपर बना सकता है। सर, हम तो टॉपर बन ही गए हैं। नहीं बच्चों, एक एक नंबर से आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट रैंक होता है, अगर उनका मान लीजिए 480 मार्क्स है, तो सेकंड वाले का सिर्फ 479 होता है। एक एक नंबर की जद्दोजहद है और वो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर का डिफरेंस आता है वेरिफिकेशन से। अगर आपका वेरिफिकेशन अच्छा जाता है, जो चीज आपसे पूछे जाते हैं, सभी चीजों का अगर आप जवाब अच्छे से देते हैं, तब आप रैंक में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस वीडियो में पूरा संपूर्ण तरीके से हम आपको बताएंगे कि वेरिफिकेशन क्या होता है, टॉपर वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, एक अच्छा वेरिफिकेशन कैसे आपका जाए। इसके लिए मैं अपनी सलाह दूंगा। जो मेरा अनुभव है बच्चों, पिछले 3-4 वर्षों से मैं जो वेरिफिकेशन में पहुंचता हूं हर वर्ष, वो मैं आपको देने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड इंटर 2026 टॉपर वेरिफिकेशन क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है। वेरिफिकेशन में जाने से पहले वीडियो जरूर देखें। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के अभी तक सब कुछ अच्छा गया है, तो वेरिफिकेशन भी अच्छा जाए। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आता होगा कि सर वेरिफिकेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके सामने एक शब्द जुड़ा हुआ है, टॉपर। क्या जुड़ा है मेरे बच्चे? टॉपर, है ना। आप जैसा कि जानते हैं, इंटर के तीनों स्ट्रीम को मिला ले, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों को मिलाकर अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि 12 लाख प्लस बच्चे हैं, है ना। हम मान लेते हैं कितने बच्चे हैं? 12 लाख प्लस बच्चे हैं। अब इसमें तीन स्ट्रीम है ना। तीन स्ट्रीम है। एक मान के चलो बच्चों हमारा साइंस स्ट्रीम है, एक मान के चलते हैं हमारा आर्ट्स स्ट्रीम है, और एक हमारा कॉमर्स है। तो तीन हमारा स्ट्रीम है। अब क्या है कि मैट्रिक में क्या होता था कि मैट्रिक में टॉपर ऐसे होते थे 1 2 3 4 5, है ना। उसमें कोई स्ट्रीम नहीं होता था। अब क्या होगा कि साइंस में भी बच्चों 1 से लेकर के 5 तक रैंक दिया जाएगा। आर्ट्स में भी 1 से 5 तक और कॉमर्स में भी 1 से 5 तक। यानी आर्ट्स में रैंक 1 2 3 अलग होगा, साइंस में अलग होगा, कॉमर्स में अलग होगा। ठीक है। मैट्रिक में रैंक 1 से लेकर 10 तक होता था, लेकिन यहां 1 से लेकर 10 तक नहीं होगा, यहां 1 से लेकर 5 तक होगा। मेरे बच्चों, अप्रोक्स अगर हम पिछले बार का डाटा देखें, तो वही 15 से 20 बच्चे यहां पर आए थे। यहां पर भी मान लो कि 15 से 20 बच्चे, और भी कम ही थे, शायद कम ही थे। 15 बच्चे, मान लो कि 15 बच्चे यहां पर। तो अप्रोक्स वही 50 के आसपास बच्चे होंगे जो जिनका रिजल्ट बोर्ड के द्वारा ये बोलकर घोषित किया जाएगा कि भाई ये बच्चे हैं बिहार के टॉप 5 स्टूडेंट। तो पहले क्या होता था कि पहले, आज से अगर हम 8 साल 10 साल पहले जाकर देखें, तो जब टॉपर की घोषणा होती थी, रिजल्ट आता था और मीडिया वाले जाकर के कुछ सवाल पूछते थे, वो जवाब नहीं दे पाते थे। तो इसलिए बोर्ड ने सोचा भाई चलो, अब पहले जिनको हम टॉपर घोषित करने वाले हैं, पहले हम उनका एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं, है ना। आगे हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस क्या क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो बधाई हो आप सभी को जिनको भी टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया है, कि आप सभी टॉपर स्टूडेंट हैं। अब क्या आप ये 50 में हैं? नहीं बच्चों, आप 50 में नहीं हैं। आप कितने में हैं? आप अप्रोक्स मान लीजिए अभी 500 स्टूडेंट में हैं। आप 500 बच्चे में हैं, यानी बिहार के सबसे ज्यादा अंक लाने वाले 500 विद्यार्थी में से आपका नाम है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। अब ये 500 में से 50 बच्चों को छांट करके निकाला जाएगा। तो समझिए वो 50 बच्चों की भीड़ में आपको आना है ना। अभी तक आपने बहुत जद्दोजहद की, खूब मेहनत किया, तो आप यहां तक पहुंचे। अब मेहनत करेंगे तो आप यहां तक पहुंचेंगे। तो ये सफर है आपका, समझ लीजिए। 50 स्टूडेंट जिनको घोषणा, हाँ बिल्कुल सही बात है कि आप जो है नहीं, अगर स्टेट टॉपर में आएंगे तो अपने आप जिले का टॉपर, कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो जरूर हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अपने प्रखंड का टॉपर आप जरूर हैं। अपने स्कूल और कॉलेज का टॉपर तो आप तभी हो गए जब आपका नाम आया। ठीक है ना। आपके मन में सवाल आता होगा कि सर कितने अंक लाने वाले बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो अगर आप इंटर की बात करें तो मिनिमम मान लीजिए 460 प्लस अंक आपका आया है,
इसलिए आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो मिनिमम आप इतना रिजल्ट जान लीजिए कि आपका 460 प्लस अंक आ चुका है। आप ये दावे के साथ किसी को कह सकते हैं भैया मेरा तो इंटर में 460 मार्क्स आ चुका है, क्योंकि मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है ना। तो वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन में ये वेरीफाई किया जाता है कि जो स्टूडेंट ने कॉपी लिखा है क्या वही स्टूडेंट यहाँ पहुंचा है या नहीं। वेरिफिकेशन में 3 चीजें मूल होती हैं। सबसे पहला नंबर अगर हम देखें, सबसे पहला वो आपकी हैंडराइटिंग से, वो आपकी क्या मिलाते हैं? हैंडराइटिंग मैच करते हैं। हैंडराइटिंग मैच करते हैं, इसके लिए आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा, है ना। और वो कहाँ से सवाल होंगे? उसके बाद सेकंड, है ना, कुछ भी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। जैसे जो क्वेश्चन आपने बोर्ड एग्जाम में बनाकर आया है वही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोला जाएगा लिख कर दिखाइए, और लिखने के बाद फिर आपका हैंडराइटिंग मैच करते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा सवाल कहाँ से आता है? जो आपने क्वेश्चन है ना, जो आपने एग्जाम में क्वेश्चन का जवाब दिया है, जिन क्वेश्चन का जवाब आपने एग्जाम में दिया है वहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। 2-3 सवाल बच्चों, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्टिव भी होते हैं, आगे हम और अच्छे से बताएंगे डिटेल। नेक्स्ट है थर्ड में आपको कुछ मौखिक सवाल पूछे जाएंगे, है ना। कुछ मौखिक सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए पूछे जाएंगे ताकि भाई अगर ये बच्चा रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 लेकर आता है, भाई मीडिया वाला 5-10 मीडिया वाला घेर लिया, बताइए जी आप कैसे टॉपर बने, है ना, आपने अपनी पढ़ाई कैसे की थी। तो कम से कम बच्चा घबराए नहीं, बच्चा सही से जवाब दे सके, बच्चा नॉलेजेबल हो। यानी आप देखे होंगे जब से टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है तब से अच्छे बच्चे टॉपर बन रहे हैं जो जवाब दे पा रहे मीडिया वाले को, है ना। तो सबसे पहला, है ना, हैंडराइटिंग मैच करते हैं कि भाई जो बच्चा यहां पहुंचा है क्या उसी बच्चे ने कॉपी लिखा है या किसी विद्वान बच्चे को बैठा करके कॉपी लिखा दिया गया है सेटिंग वूटिंग से। इसलिए सबसे पहले हैंडराइटिंग मैच होगा। एग्जाम में जो आपने लिखा है क्या सच में आपने लिखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको कि नहीं, तो उस क्वेश्चन से आपसे जवाब पूछा जाएगा। थर्ड बच्चों कुछ मौखिक सवाल पूछा जाता है ताकि अगर आप जब टॉपर बन के दुनिया में घूमेंगे, आप बिहार बोर्ड के टॉपर हैं, बिहार का गौरव है आप, तो आपके अंदर नॉलेज है कि नहीं। तो ये 3 पर्पस होता है, ये है ना, आपको मैंने बताया ये 3 पर्पस के लिए टॉपर का वेरीफाई किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे वेरिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण डेट। 2 अति महत्वपूर्ण डेट है, आपको पता है कि 16 और 17 को आपको, है ना, कॉल आया है, ये डेट है। मेरे बच्चे वेरिफिकेशन आपका 19 और 20 को होने वाला है, ये वेरिफिकेशन का डेट है, वेरिफिकेशन का डेट है। और प्यारे बच्चों रिजल्ट लगभग 24 से 26 तक में, ये 3 डेट में किसी एक दिन 24, 25, 26 ये 3 डेट में आपका क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है। समझ गए आप लोग? तो ये महत्वपूर्ण डेट है। और बच्चों हाँ, आज अगर हम देखें, आज हमारा जो 17, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये 17 मार्च का डेट है और बहुत सारे बच्चों को आज कॉल आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है कि अच्छा वेरिफिकेशन नहीं गया तो क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर मुझे वेरिफिकेशन के लिए कॉल तो आया है, पर अगर मेरा वेरिफिकेशन अच्छा नहीं गया, है ना, हैंडराइटिंग तो मैच करेगा ही, अगर आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा, यही मन में डाउट है आपका। तो बच्चों देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो आपका मार्क्स है, कम से कम अगर 460 प्लस अंक आपका है तो ये तो आपका रहेगा, मार्क्स कटते नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या टॉपर वेरिफिकेशन में नंबर जितना आया है उससे कम होता है क्या? कम नहीं होगा, लेकिन हाँ बच्चों आपको टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन अच्छा नहीं जाता है, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते, वहां ग्रेड देते हैं बच्चों, A B C D इस तरह से ग्रेड देते हैं। अगर आप देखेंगे आपको सब में AA मिला है तो आप यकीन मानिए कि आपका आपका वो आप टॉप 5 में रहेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि भाई 12th में क्या होता है, ज्यादा बच्चे लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं। जैसे मैट्रिक में बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन 12th में, इंटर में इतने बच्चे शामिल नहीं होते हैं, 15-20 बच्चे ही हर स्ट्रीम में होते हैं, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, मार्क्स आपके कम नहीं होंगे, आपका नाम शामिल उसमें नहीं होगा। जो लिस्ट बिहार बोर्ड जारी करेगा रिजल्ट के दिन, उसमें आपका नाम शामिल नहीं होगा। फिर भी आप जिला टॉपर, अपने यहाँ का प्रखंड टॉपर जरूर रहेंगे। मेरे बच्चे जिसे बुलाया गया है उसका मार्क्स कितना है, तो लगभग आप मान के चलिए कि 460 प्लस अंक होगा, इससे कम वालों को नहीं बुलाया गया होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों के कैसे अच्छा इंटरव्यू दें। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर अगर बताइए, अगर आप वेरिफिकेशन ही डिसाइड करेगा कि किसका नाम टॉपर
लिस्ट में शामिल होना है, किसका नहीं, तो बताइए कैसे वेरिफिकेशन बहुत अच्छा जाए हमारा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस कि कैसे आप अच्छा वेरिफिकेशन दे सकते हैं। सबसे पहले जिस डेट में आपको बुलाया गया होगा, ये दोनों में से कोई एक डेट होगा, या तो 19 को या 20 को आपको बुलाया गया होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 दिन पहले पहुंचे। तो सबसे पहला क्या है, अगर आपका 19 को वेरिफिकेशन है तो 18 को आप पटना जरूर पहुंच जाएं। 18 को कहाँ पहुंचना है, पटना बोर्ड ऑफिस जो है ना, डाक बंगला चौराहा, सिन्हा लाइब्रेरी के सामने जो बोर्ड ऑफिस है, हर कोई जानते हैं, अपना टाइम से यहाँ पर पहुंच जाए। सर अगर थोड़ा लेट हो गया तो, लेट होने से कुछ नहीं होता है। अगर 10 मिनट लेट हो गए, 20 मिनट लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गए, लास्ट टाइम जो अभिषेक था वो 12 बजे पहुंचा था, ठीक है ना। तो लेट होने से कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको लेट करना नहीं है। हम ये हम ये बताएं कि भाई अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, आधा घंटा लेट हो जाए, दिक्कत नहीं है, कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको लेट करना नहीं है ना। तो मेरे बच्चे सुबह के 8 बजे तक, है ना, याद रखना, सुबह के 8 बजे तक आपको वहां पहुंचना है, क्योंकि मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। 8 बजे सुबह आपको बोर्ड ऑफिस पहुंच जाना है। 8 नहीं तो हाईएस्ट 9 बजे तक, इससे ज्यादा लेट मत करना। 9 बजे तक आपको बोर्ड ऑफिस पहुंचना है। जिसको 19 को कॉल है वो पटना 18 को पहुंचिए, जिसको 20 को कॉल है वो 19 को पहुंचिए। अगर आप दूर हैं तो, अगर आप पटना से ही हैं या बहुत पास से हैं तो अलग बात है ना। एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, सबसे पहली बात है ये। सेकंड है प्यारे बच्चों, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। एक दिन पहले पहुंचना, फिर क्या है, अब देखो टाइम, ये है बच्चों गेट, ये है बोर्ड ऑफिस का गेट। अब यहाँ पर एक छोटा सा गेट है जहां से आपको एंट्री लेना है ना। यहाँ से आपको एंट्री लेना है, यहाँ से आप पहले एंट्री लेंगे, है ना। और आप जब आए तो अपने मम्मी पापा या कोई भी एक घर के पेरेंट को लेकर, मतलब गार्जियन को लेकर आना है आपको। तो ये है प्रवेश, इसमें आप सबसे पहले प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद फिर प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा जहां पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी डिटेल्स है वो लिखना है, और आप किस गाड़ी से आए हैं, किस गाड़ी से आए हैं। अगर आप ट्रेन से आए हैं तो ट्रेन का टिकट पास में रखिएगा। अगर आप स्कॉर्पियो वगैरह से गए हैं तो उनका पेपर मांगा जाता है या उसका नंबर मांगा जाता है। क्यों, क्योंकि आपको किराया दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है बोर्ड के द्वारा, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि बोर्ड के द्वारा आपका आने जाने का जो खर्च है उसका किराया दिया जाता है। उसी के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद फिर बच्चों आपको क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद आप जाएंगे और ऊपर में, ऊपर की बिल्डिंग में आपको एक कमरे में अच्छे से बैठाया जाएगा। वहां पर सभी बच्चे बैठेंगे, आराम से जितने बच्चे होंगे सभी बच्चे बैठेंगे, और बैठने के बाद वहां होता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या होता है, सेल्फ। वहां पर एक कैमरा वाला भैया आएंगे और आपको आपके सामने आपको बोलने के लिए बोला जाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। वहां आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका रोल कोड क्या है, आपका रोल नंबर क्या है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा भाई, रोल कोड रोल नंबर। जैसे मेरा माय नेम इज संजय कुमार, माई फादर्स नेम दिनेश सिंह, माई स्कूल नेम, बच्चों जो भी होगा मान के चलो कि भाई डीएस कॉलेज कटिहार, माय डेट ऑफ बर्थ 19 जन 1999 या फिर 1999 बोलना है। उसके बाद माय रोल कोड जो भी है, रोल नंबर जो भी है आपको बोलना है। इतना आपको कैमरे के सामने बोलना है। इसका प्रैक्टिस आप 1-2 बार कर लीजिएगा, आईने के सामने हो जाएगा। नहीं भी बोल पाएंगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलना आपको अच्छे से, भाई आप टॉपर हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या मिलता है, हर स्टूडेंट को एक टेबल नंबर मिलता है। बहुत सारे टेबल हैं, हर टेबल में शिक्षक बैठे हुए हैं, आपको एक टेबल नंबर मिलता है, और साथ में ही एक व्यक्ति भी साथ में चलेंगे। टेबल नंबर मिलने के बाद एक स्पेशल पर्सन, है ना, एक स्पेशल पर्सन मिलेगा जिसके पास आपकी फाइल होंगी। यानी बच्चों आपकी जो पूरी कॉपी है, फाइल कहने का मतलब आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस समय आपने क्या क्या अपना भरा है ना, वो भी रहेगा। आपने एग्जाम में क्या लिखा है, माफ कीजिएगा, एग्जाम का जो मतलब आपकी जानकारी अधिक से अधिक उनके पास फाइल में होती है, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी तो इनके पास नहीं होती है, जो आपसे पूछते हैं जो शिक्षक उनके पास होती है। ये एक पर्सन होंगे जो आपको लेकर जाएंगे, है ना, और जाने के बाद अब आपकी फाइनल चीज है, टीचर से होगी मुलाकात। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा बैठा है और यहाँ पर शिक्षक महोदय बैठे हैं। इस तरह से आप बैठेंगे और सबके पास आपने जो कॉपी लिखी है, जैसे मान लो ये हिंदी की कॉपी इनके पास है, इंग्लिश की कॉपी सर के पास है, यहाँ बच्चों फिजिक्स की कॉपी है या हिस्ट्री कॉपी है। तो इस तरह से लेकर के जितने भी विषय के शिक्षक हैं वो बैठे रहते हैं, अलग अलग टेबल के पास बैठे रहते हैं, अपने अपने टेबल के पास, या सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है या अलग अलग ऐसे हो सकता है।
अब आपसे हर सब्जेक्ट में सवाल पूछा जाएगा। कुछ टीचर आपसे कुछ लिखवाएंगे हैंडराइटिंग मैच करने के लिए, कुछ टीचर जो क्वेश्चन बोर्ड का था उससे सवाल पूछेंगे, कुछ उसके बाहर से पूछेंगे। तो ओवरऑल अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, डरना नहीं है, बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वो क्वेश्चन को निकाल कर एक बार फिर से पढ़िए। आपके मन में आता होगा सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो अभी क्या पढ़ना चाहिए, जो क्वेश्चन का आंसर देकर आप आए हैं सभी क्वेश्चन तो आपके पास होंगे ही, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, अपने नोट्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अक्सर स्टार्टिंग के चैप्टर से ही पूछा जाता है। तो स्टार्टिंग के चैप्टर अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में लेखक के बारे में, लेखक का थोड़ा सा परिचय हल्का फुल्का याद हो तो अच्छा रहेगा। कोई कविता, ज्यादातर हिंदी के शिक्षक कविता पूछते हैं, तो कविता भी तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही है, ठीक है। बाकी बेसिक जानकारी, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, कोई बच्चों न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत इजी होता है ना। अधिक से अधिक शॉर्ट क्वेश्चन तक होते हैं, लॉन्ग कभी नहीं पूछते हैं, है ना। हाँ, 90% चांस है भाई एमसीक्यूज टाइप के पूछे जाते हैं, और उसके बाद में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट को अधिक से अधिक फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो फॉर्मूला पर थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां से सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, सबसे सारा खेल यहीं पर है। आपको घबराना नहीं है और बात को घुमाना नहीं है। मान लो कि आपसे कुछ पूछा गया, आपको उत्तर नहीं आता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा आराम से कह दें सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना। ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है मुझे नहीं आता है, दो चीज नहीं बोलना है। अगर आपको नहीं आता है तो बात को घुमाना नहीं है, गलत कुछ नहीं बोलना है। अगर आप गलत कुछ बोलेंगे, आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं और अगर आपको क्लियर ही नहीं है भाई क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप आंसर क्या दे रहे हैं या दे रही हैं, तो याद रखिए गलत नहीं बोलना है। नंबर एक क्या नहीं करना है बताओ, नंबर एक क्या नहीं करना है, तो गलत नहीं बोलना है। नंबर दूसरा, बात को घुमाना नहीं है, घुमाना नहीं है। नहीं आता है तो ये नहीं बोलना है नहीं आता है ना। नहीं आता है ये भी नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि अभी याद नहीं आ रहा है, ये बोलना है कि अभी याद नहीं आ रहा है, समझ गए ना। और बहुत घबराना नहीं है, फेस पे आपका स्माइल होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं हंसना है, एकदम थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए। आप कंफर्टेबल महसूस करें, है ना। कई बार क्या होता है कि आप एंट्री लेंगे, आप एंट्री लेते हैं बच्चों 9 बजे और आपका इंटरव्यू होता है लगभग 3 बजे, तो पूरा भूख, मतलब पूरा भूख से बच्चे बहुत एकदम भूख लग जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी आपको रखना है कि भाई ये अंतिम आपका पड़ाव है, इसको पार करने के बाद फिर आपका विजय है, समझ गए ना। घबराना नहीं है, ये नहीं बोलना है कि मुझे नहीं आता, बोलना है अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और जो भी बोलना है क्लियरली बोलना है बिल्कुल, और वो एक शिक्षक की तरह है। बस आप याद रखो भाई वहां पर संजय सर बैठे हैं, एक शिक्षक हैं, आपको उससे घबराना नहीं, जल्लाद नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। नेक्स्ट, अगला, जैसे आप बाहर निकलेंगे आपका इंटरव्यू जैसा भी जाएगा, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे और बाहर में एग्जिट किराया खर्च आपको मिलेगा, और एक नाश्ते का डब्बा मिलेगा, पानी का बोतल मिलेगा। खैर उस पर तो हम लोगों का हक है, आप लोगों का तो कोई हक है नहीं, ठीक है ना। आगे मेरे बच्चे, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे आप बाहर निकलेंगे तो गुरुजी भी वहां पर आपको मिलेंगे, हम भी रहेंगे वहां पर। जैसे मैं पिछले कई वर्षों से जा रहा हूँ, तो इस वर्ष भी आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलेगा, और आप लोगों को भी मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। आज तक हम लोग मोबाइल पर ही एक दूसरे को देख रहे थे। हम आपको बोले थे बच्चों कि अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लेकर आइए, आपको वो मौका मिलेगा हमसे मिलने का, तो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आप दिशा से पढ़े हैं तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस वीडियो के नीचे कॉल करने में आपको परेशानी होती है, कॉल नहीं उठाया जाता है, कई बार कॉल नहीं लगता है। इस वीडियो के नीचे मैं आप लोग को गूगल फॉर्म दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी इस सफलता में अगर बच्चों थोड़ा सा भी योगदान दिशा का है या मेरा है आपकी इस सफलता में, क्योंकि बच्चों देखो, अगर 5 अंक भी अगर आपके कम होते किसी भी स्टूडेंट के, तो आप वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंचते। अगर आपको लगता है कि भाई संजय सर का अगर आपकी सफलता में योगदान है, एक तो अगर आप प्रॉपर बैच लेके पढ़े हैं तब तो कोई, आप प्रॉपर बच्चों पूरा तैयारी किए हैं। ऐसे अगर आप ले प्रॉपर नहीं पढ़ा, यूट्यूब से भी अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको लगता है कि योगदान है, तो भाई हम शिक्षक के लिए एक गर्व की बात होगी। तो आप एक गूगल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है, आप इस गूगल फॉर्म में अपना नाम वगैरह भर करके हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। और किसी प्रकार की अगर आपके मन में एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है तो हम आप उसको भी मेरा बच्चों सॉल्व कर सकें, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर अगर हम दिशा के टॉपर बन जाते हैं, दिशा से रैंक 1 लेकर आ जाते हैं, पूरे रिजल्ट में इंटर में रैंक 2 रैंक 3, तो दिशा से हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या उपहार मिलेगा। मेरे बच्चों सबसे पहले तो ये बहुत ही गर्व की बात होगी हमारे लिए, जैसा कि पिछले
वर्ष भी आपने देखा 23 में मैट्रिक का, 24 में, 25 में, इंटर का हमारा पिछला ईयर ही स्टार्ट था, तो पिछला ईयर देखा आपने। तो मेरे बच्चे देखो, सबसे पहली बात है, अगर हम बात करें उपहार की, तो मैं कई बार मतलब मैं कभी बोलता नहीं हूँ ताकि भाई बच्चों को मतलब लालच टाइप का लगे, ऐसा नहीं। तो देखिए, आप लोगों के प्यार की वजह से और हमारी मेहनत की वजह से अभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है ना? कि हम कुछ भी आपको उपहार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे, आप पहले रिज़ल्ट लाइए, बहुत अच्छा लाइए। अगर आप दिशा के स्टूडेंट हैं, तो आपको प्यारे बच्चों टॉपर प्राइज़ बोलिए या फिर टॉपर गिफ्ट बोलिए, इतना मिल जाएगा कि आपको पढ़ाई के लिए ₹1 भी आगे खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हमारा योगदान आपके साथ रहेगा, ठीक है ना? आप आगे की मतलब आगे की पूरी पढ़ाई के लिए समझिए कि भाई आपको, अगर आप रैंक 1 हैं, तो भाई हमारे लिए गर्व की बात है, तो संस्था की तरफ से आपको हेल्प ज़रूर किया जाएगा, जैसा हमने पिछले सालों में भी किया है। नेक्स्ट है, दूसरा क्या आता है कि बच्चों, जिनको कॉल नहीं आया है उनका क्या करना है? तो भाई जिनको कॉल नहीं आया है, देखिए कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहला नंबर 1, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम पर पहला। नंबर 2 बच्चों, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, कॉपी चेक कैसे हुआ है? नंबर तीसरा मेरे बच्चे, आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने मिले हैं? प्रैक्टिकल में बहुत सारे नामी-नामी कॉलेज होते हैं, वो प्रैक्टिकल में पूरा नंबर कभी नहीं देते। तो आप वेरिफ़िकेशन तक पहुँच ही नहीं पाएँगे, है ना? मेरे बच्चे, कॉपी चेक करने में 2 तरह के, 2 मानसिकता के लोग कॉपी चेक करते हैं। एक वो होता है जिनको लगता है बच्चा थोड़ा अगर आंसर थोड़ा-सा भी अगर अलग है, तो नंबर दे देते हैं। थोड़ा-सा कम भी लिखा है, नंबर दे देते हैं। एक एक ना एक दूसरी मानसिकता के होते हैं, अगर आपने पूरा भी लिखा है, तो उनका एक मेंटालिटी बना, नहीं पूरा नंबर देना ही नहीं है। तो बच्चों, ये कॉपी चेक करने वाले पर भी डिपेंड करता है। और थर्ड मेरे बच्चे, आपका एग्ज़ाम कैसा गया है ना? तो यहाँ पर मेहनत तो है ही, साथ में भाग्य भी है। जिनके साथ मेहनत और भाग्य दोनों मिल गया है, समझिए प्यारे बच्चों, वो बच्चों का कॉल आया। अगर आपको नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, हम भी, मेरा भी वेरिफ़िकेशन कॉल नहीं आया था। ख़ैर उस समय तो वेरिफ़िकेशन ही नहीं होता था। हम भी कोई स्टेट टॉपर नहीं हैं। और बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टेट टॉपर नहीं बने तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। जितना आपने मेहनत किया था उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। टेंशन मत लीजिए, रिज़ल्ट आएगा, उस दिन सेलिब्रेट करेंगे सब मिल कर के। रिज़ल्ट जो भी आ गया उसको अब स्वीकार करना है, ठीक है? हमारी टीम से संपर्क करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है पहुँचने में, एड्रेस को लेकर के, या कुछ भी आपके मन में डाउट आता है एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पर, या अगर आप बहुत खुश हैं कि मैंने दिशा से पढ़ाई की थी, भाई संजय सर का हमारी सफलता में योगदान है, बहुत एक्साइटेड हैं आप, तो इस पर कॉल कीजिए। इस पर कॉल करके बताइए कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। जैसे जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि सर मुझे जो है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो इन 50 बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है हमें। इन सभी बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के बाद भाई भूल जाते हैं गुरु कौन है, किनसे पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, मतलब नहीं है। उनको तो लगता है भाई मैंने खुद से तैयारी की है तो मेरा ही एकदम पूरा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आभार व्यक्त करते हैं, और अभी ही नहीं, जीवन के अंतिम मतलब हमेशा बुढ़ापे तक याद रखते हैं अपने गुरु को। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सफलता में योगदान है, तो आप इस दोनों नंबर पे कॉल करके बताएँ कि सर मेरा नाम ये है, मुझे वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया गया है, मेरा स्ट्रीम ये है। ज़रूर बताएँ, ठीक है ना? इसके बाद क्या है बच्चों, है ना? इतना आप लोगों को करके जाना है बहुत प्यार से। और 2-3 चीज़ें हैं कि भाई डेट को लेकर के, कि रिज़ल्ट का डेट कब है, तो याद रखना वही मैंने बताया है कि 24 से 26 के बीच आप लोगों का रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है ना? हम यकीन करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं, आप सबको शेयर ज़रूर कर दें, है ना? कि वो लोग भी, प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद उनका भी वेरिफ़िकेशन बहुत अच्छा जाएगा, है ना? बाकी आप लोग के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, है ना? तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए और प्यारे बच्चों अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे कर के आइए। माँ सरस्वती आप लोगों के कलम में, आप लोग के मस्तिष्क में विराजमान हो, और भगवान से यही है भाई कि आप लोग का रिज़ल्ट अच्छा हो। मेरी शुभकामनाएँ आप लोग के साथ है। मिलते हैं वहीं पर, बहुत मज़ा आएगा। बाय।